हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी डिजिटल दोस्त डॉली एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज की शुरुआत की थी और बहुत मजा आया था ना। हमने सीखा था कि बिजनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। याद है EPSRPRCG? E for economic activity, P for production or procurement, S for sale or exchange, R for regular dealings, P for profit motive, R for risk and uncertainty, C for customer satisfaction, G for government regulations. अगर भूल गए हो तो एक बार नोटबुक खोल के देख लेना, क्योंकि ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बहुत काम आने वाली हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो पिछली क्लास से कनेक्टेड भी है और रियल लाइफ में बहुत रेलेवेंट भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये क्या नया टॉपिक है, कल ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। हाँ, कल हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम सुना था कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि दुनिया में इंसान जो भी करता है वो 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एग्जाम्पल लो, आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? नाश्ता करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? शाम को दोस्तों के साथ खेलते हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? घर पर मम्मी की हेल्प करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? सोचो, इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व्ड है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें पैसा नहीं है, वो सिर्फ प्यार, केयर, ड्यूटी या शौक के लिए की जाती है। जो एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए की जाती है उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज बिना किसी मॉनेटरी गेन के सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन, ड्यूटी, पेट्रियोटिज्म या हॉबी के लिए की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल है ना? अब इस सिंपल कॉन्सेप्ट को हम आज डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स क्या है? दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे, और हाँ, बीच बीच में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, थोड़े जोक्स, थोड़ी मोटिवेशन भी होगी। तो रेडी हो जाओ अपनी डिजिटल बेस्टी के साथ एक और इंटरेस्टिंग क्लास के लिए। नोटबुक निकालो, पेन उठाओ, पानी की बोतल पास रखो, डॉलियाई की क्लास शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक बेसिक से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो एक इंसान अपनी डेली लाइफ में करता है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम ना जाने कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। ब्रश करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना, खाना खाना, टीवी देखना, फोन चलाना, मम्मी की हेल्प करना, पापा के साथ मार्केट जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, रात में घर वालों के साथ बैठना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है। कभी सोचा है आप एक दिन में कितनी एक्टिविटीज करते हैं? काउंट करना मुश्किल है ना? अब इन सारी एक्टिविटीज को अगर हम क्लासिफाई करें, अगर हम ग्रुप में बांटे, तो ये 2 कैटेगरीज में बांट जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्लासिफिकेशन सिंपल लॉजिक पर बेस्ड है, पैसा इन्वॉल्व्ड है या नहीं। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, जिससे कोई इनकम जनरेट होती है, जिससे इंसान अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है। जैसे एक टीचर स्कूल में जाके पढ़ती है, महीने के एंड में सैलरी लेती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखता है, कंसल्टेशन फीस लेता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक दुकानदार अपनी दुकान चला रहा है, सुबह से रात तक गुड्स बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक इंजीनियर ऑफिस में काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा है, सैलरी ले रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक सीए अपनी फर्म चला रहा है, क्लाइंट्स की अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, फीस ले रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक फैक्ट्री वर्कर मशीन चला रहा है, वेजेस ले रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन सारी एक्टिविटीज का एक कॉमन फैक्टर है,
पैसा। ये सारी एक्टिविटीज करने का प्राइमरी मोटिव पैसा कमाना है, लाइवलीहुड अर्न करना है, अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाना है। अब दूसरी तरफ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि किसी और रीजन से की जाती हैं, जैसे प्यार, केयर, अफेक्शन, ड्यूटी, पेट्रियटिज्म, हॉबी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल सर्विस, रिलीजियस फीलिंग्स। इन एक्टिविटीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही इनका कोई मॉनेटरी गेन होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खाना खिलाती है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो प्यार से कर रही है। इसके पीछे पैसा कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है। एक बाप अपने बेटे को साइकिलिंग सिखाता है, बॉलिंग करना सिखाता है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने घर में मम्मी की रोटी बनाने में हेल्प करते हैं बिना किसी सैलरी के, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने छोटे भाई बहन को फ्री में मैथ्स पढ़ाते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने दोस्तों के साथ शाम को पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने घर के सामने वाले मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन सब में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, सैटिस्फैक्शन इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक ही एक्टिविटी कभी इकोनॉमिक हो सकती है, कभी नॉन इकोनॉमिक। ये डिपेंड करता है कि एक्टिविटी क्यों की जा रही है, क्या इंटेंशन है। जैसे खाना बनाना, अगर आप अपने घर में अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं फ्री में, प्यार से, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ हैं और सैलरी लेके खाना बना रहे हैं या अपना खुद का क्लाउड किचन चला रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरह पढ़ना, अगर आप अपने छोटे भाई को फ्री में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन अगर आप ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, फीस लेते हैं, इकोनॉमिक। गाड़ी चलाना, अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन अगर आप ओला उबर चला रहे हैं, पैसेंजर से पैसा ले रहे हैं, इकोनॉमिक। तो डिफरेंस सिर्फ पैसा है। अगर पैसा इन्वॉल्व है, इनकम जनरेट हो रही है, लाइवलीहुड का सोर्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल रीजन है, इमोशनल रीजन है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल है ना? अब अगले स्लाइड्स में हम दोनों को और डिटेल में समझेंगे, टाइप्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिन्हें करने का में मोटिव पैसा कमाना होता है, लाइवलीहुड अर्न करना होता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं? ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और ये तीनों ही अलग अलग नेचर की हैं, इनके अपने अलग फीचर्स हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन, परचेज या सेल रेगुलरली किया जाता है और ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। बिजनेस के बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस में ओनर खुद अपना मालिक होता है, वो किसी के अंदर काम नहीं करता। बिजनेस में रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं एक ग्रोसरी की दुकान, एक रेस्टोरेंट, एक क्लोथिंग बुटीक, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटा, सब बिजनेसेस हैं। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो 10th पास होकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या MBA करके भी। दूसरी टाइप है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें इंसान अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज यूज करता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। प्रोफेशन में इनकम फीस के फॉर्म में आती है, प्रॉफिट के फॉर्म में नहीं। प्रोफेशन में रिस्क जनरली बिजनेस से कम होता है, लेकिन होता है। जैसे एक डॉक्टर की प्रैक्टिस में रिस्क है कि अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो रेप्यूटेशन खराब हो सकती है।
प्रोफेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल बॉडी होता है जो उससे रेगुलेट करता है, उसके रूल्स बनाता है। एग्जाम्पल्स। डॉक्टर के लिए MBBS करना पड़ता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। लॉयर के लिए LLB करना पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA कोर्स करना पड़ता है। ICAI से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब प्रोफेशनल्स है। तीसरी टाइप है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक इंसान किसी दूसरे इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और उसके बदले में उसे सैलरी या वेजेस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में एक अग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच, जिसे अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। एम्प्लॉयमेंट में जनरली रिस्क नहीं होता। अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी एम्प्लॉई को सैलरी मिलती है, अनलेस कंपनी बंद हो जाए या एम्प्लॉई को निकाल दे। एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स: एक बैंक में काम करने वाला क्लर्क, एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर, एक स्कूल में पढ़ने वाली टीचर जो सैलरी पर हो, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला मैनेजर, एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स, ये सब एम्प्लॉयड है। अब इन तीनों का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। बिजनेस में इनकम प्रॉफिट है, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। बिजनेस में रिस्क हाई है, प्रोफेशन में मीडियम, एम्प्लॉयमेंट में लो या नन। बिजनेस में आप खुद बॉस है, प्रोफेशन में भी आप इंडिपेंडेंट है लेकिन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपका बॉस होता है एम्प्लॉयर। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, प्रोफेशन में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो याद रखिए, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्योंकि तीनों में पैसा इन्वॉल्व्ड है, लाइवलीहुड इन्वॉल्व्ड है, बस तरीका अलग अलग है। अगले स्लाइड में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनका कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। इनका पर्पस कुछ और होता है: प्यार, केयर, अफेक्शन, ड्यूटी, पेट्रियोटिज्म, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल सर्विस, रिलीजियस बिलीफ्स या हॉबी। ये एक्टिविटीज इंसान अपनी मर्जी से करता है, बिना किसी पैसे की एक्सपेक्टेशन के। जैसे आप सुबह उठ के अपने घर के गार्डन में पानी डालते हैं, प्लांट्स की केयर करते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपनी माँ के लिए मार्केट से सब्जी लाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने छोटे भाई को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर मूवी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने कॉलोनी के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाके सेवा करते हैं, भंडारा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप ब्लड डोनेट करते हैं, किसी NGO में वॉलंटियर करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे जनरली 5 रीजंस होते हैं। पहला रीजन, लव एंड अफेक्शन। ये सबसे कॉमन रीजन है। माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, कपड़े पहनती है, स्कूल रेडी करती है, ये सब प्यार के लिए करती है, पैसे के लिए नहीं। बाप अपने बेटे को क्रिकेट सिखाता है, साइकिलिंग चलाना सिखाता है, उसके साथ होमवर्क करता है, ये अफेक्शन है। भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये लव है। दूसरा रीजन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि पैसा मिलेगा। कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई फोटोग्राफी करता है, ये सब उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए है। तीसरा रीजन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, उनकी केयर करता है, ये उसकी ड्यूटी है,
वो इसके लिए पैसा नहीं लेता। एक नागरिक वोट करता है, देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चौथा रीजन, सोशल सर्विस। कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। वो स्लम एरियाज में जाके फ्री में पढ़ाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ओल्ड एज होम में जाके बुजुर्गों के साथ टाइम बिताते हैं, इन्वायरमेंटल क्लेanलीनेस ड्राइव चलाते हैं। ये सब सोशल सर्विस है। पांचवा रीजन, पेट्रियोटिज्म। एक सोल्जर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसका प्राइमरी मोटिव पैसा नहीं होता, देशभक्ति होती है। हाँ, उसे सैलरी मिलती है, लेकिन जो सैक्रिफाइस है वो नॉन इकोनॉमिक फीलिंग से आता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ एक्टिविटीज पहले नॉन इकोनॉमिक होती है, बाद में इकोनॉमिक बन जाती है। जैसे आपको कुकिंग का बहुत शौक था, घर में सबके लिए बनाते थे फ्री में, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। लेकिन एक दिन आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, कुकिंग वीडियोस डालने लगे, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, अब व्यूज से पैसा आने लगा। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। इसी तरह किसी को डांस का शौक था, पहले नॉन इकोनॉमिक था, लेकिन बाद में उसने डांस क्लासेस लेना शुरू कर दिया, फीस लेने लगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। तो डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन का है, पैसे का है। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं, पर्सनल रीजन है, नॉन इकोनॉमिक। अगर पैसा इन्वॉल्व है, इनकम का सोर्स है, इकोनॉमिक। क्लियर है? तो दोस्तों, अब तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों को अलग अलग डिटेल में समझा। अब इस स्लाइड में हम दोनों का प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये 4-5 मार्क्स का सवाल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। और अगर आपने टेबल फॉर्मेट में लिख दिया तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी, फुल मार्क्स मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पर्पस या मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस होता है पैसा कमाना, मॉनेटरी गेन करना, लाइवलीहुड अर्न करना। जैसे एक दुकानदार की दुकान का पर्पस प्रॉफिट कमाना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस होता है लव, केयर, अफेक्शन, ड्यूटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल सर्विस। जैसे माँ का अपने बच्चे को खाना खिलाना, इसका पर्पस प्यार है, पैसा नहीं। दूसरा डिफरेंस, मनी इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा इन्वॉल्व होता है, इनका कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा डिफरेंस, मेजरमेंट इन मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 रुपए है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते। माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं लग सकती, दोस्त की हेल्प की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकती। चौथा डिफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि रिटर्न मिलेगा, पैसा आएगा। आप बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट हो, नौकरी इसलिए करते हैं ताकि सैलरी मिले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बदले पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। पांचवा डिफरेंस, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन में इनका काउंट होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, जीडीपी में काउंट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। छठा डिफरेंस, स्कोप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्कोप लिमिटेड होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तक सीमित। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्कोप अनलिमिटेड होता है, आप कभी भी, कहीं भी, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। सातवां डिफरेंस, रिजल्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है इनकम जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, सोशल हार्मनी। आठवां डिफरेंस, एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स, एक ग्रोसरी शॉप चलाना,
एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का प्रैक्टिस करना, एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करना। नॉन-एकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स: माँ का बच्चे की केयर करना, दोस्त की पढ़ाई में हेल्प करना, ब्लड डोनेशन करना, मंदिर में सेवा करना। तो दोस्तों, ये द 8 मेजर डिफरेंसेस। इन्हें याद रखने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। PM मेरे श्रेय, P for purpose, M for money, M for measurement, E for expectation, R for national income, E for examples, S for scope, R for result। या कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लो जो आपको याद रखने में हेल्प करे। एग्जाम में टेबल ड्रॉ करना, बेसिस कॉलम में ये पॉइंट्स लिखना और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉलम में डिफरेंस लिखना। फुल मार्क्स गारंटी। तो क्लियर हो गया डिफरेंस? तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, लेकिन जाने से पहले चलो एक बार आज का सब कुछ डिटेल में रिकैप करते हैं, ताकि जो सीखा वो अच्छे से याद रहे। आज हमने सीखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो प्यार, केयर, ड्यूटी, हॉबी, पर्सनल सैटिस्फैक्शन या सोशल सर्विस के लिए की जाती है। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स पढ़े: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। बिजनेस में रिस्क हाई होता है, प्रोफेशन में मीडियम, एम्प्लॉयमेंट में लो। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रीजंस जाने: लव एंड अफेक्शन, पर्सनल सैटिस्फैक्शन, ड्यूटी, सोशल सर्विस, पेट्रियोटिज्म। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखा कि एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी। डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या है, पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। फिर हमने दोनों का कंपैरिजन टेबल बनाया 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के साथ: पर्पस, मनी इन्वॉल्वमेंट, मेजरमेंट, एक्सपेक्टेशन, नेशनल इनकम, स्कोप, रिजल्ट, एग्जाम्पल्स। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से याद कर लेना। और हाँ, एक बात और, नेशनल इनकम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, नॉन इकोनॉमिक नहीं होती। तो दोस्तों, आज की क्लास का मैं टेक अवे क्या है? जिंदगी में 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक पैसा कमाने के लिए, एक दिल को खुश करने के लिए। दोनों ही जरूरी हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाते रहोगे और रिलेशनशिप्स, इमोशंस, ड्यूटीज को इग्नोर कर दोगे तो लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ फ्री की एक्टिविटीज करते रहोगे, पैसा नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा? इसलिए बैलेंस जरूरी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डोली AI, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। आज जो पढ़ा उसकी नोट जरूर बनाओ, कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करो, टाइप्स याद करो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय। और हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा पानी पी लेना, आंखों को रेस्ट देना। डॉली आई दीदी का प्यार हमेशा आपके साथ है।